चलिए, बड़ी खबर हम आपको बताते चलें। जम्मू कश्मीर को लेके बड़ी खबर आ रही है। जयराम रमेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन जयराम रमेश अब कहीं न कहीं नरगे में आ चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सरबराह, और उससे पहले जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक सियासत का बड़ा नाम, और गुलाम नबी आज़ाद के वकील नरेश कुमार गुप्ता ने जयराम रमेश के नाम एक डिफेमेशन केस या लीगल नोटिस भेजा हुआ है। और इस लीगल नोटिस का नंबर है 11547-51-NK-ADV-B, तारीख 21/2/2023। और इस तारीख के हवाले से इस लीगल नोटिस में गुलाम नबी आज़ाद के नाम से मंसूब कुछ अल्फाज जो जयराम रमेश ने कहे हैं उस पर आपत्ति जताई है, उस पर एतराज़ है। और उन अल्फाज को लेके एडवोकेट नरेश कुमार गुप्ता ने अपने लीगल नोटिस में लिखा कि गुलाम नबी आज़ाद को ये अल्फाज जो हैं, उनकी जो इज़्ज़त है, जिस तरह के वो कद के लीडर हैं, उनकी इज़्ज़त नफस को इससे दचका लगा है, और 2 करोड़ रुपए हर जाने की बात की है। एडवोकेट नरेश कुमार गुप्ता मेरे साथ इस वक्त सीधा मौजूद है जम्मू से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एडवोकेट सर, एडवोकेट नरेश कुमार सर। जी 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 सर जी, आदाब, नमस्कार। आदाब सर, नमस्कार सर। सर, ये क्या लीगल नोटिस किन किन मुद्दों पे आपने उठाया? जिस तरह आपके लीगल नोटिस में आपको देख रहे हैं, उन्होंने मीर जाफर का इस्तेमाल। जी बेसिकली तो हम जमहूरियत में रहते हैं, डेमोक्रेसी हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, मगर ये राइट नहीं देता किसी को किसी की पगड़ी उछाली जाए। तो पिछले दिनों से कुछ दिनों से देखने में आया था कि जब से गुलाम नबी आज़ाद साहब को नेशनल लेवल पर अवार्ड से नवाजा गया था, तो उस वक्त भी जयराम रमेश जी ने, जो कि पता नहीं किस बात पर अदावत रखते हैं आज़ाद साहब के साथ जो नेशनल लीडर हैं, तो उस वक्त भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इनका गुलाम करके एक कमेंट किया इनके इस अवार्ड पर भी, जिससे अवार्ड के खिलाफ भी बात समझी जाती है और गुलाम के नाम पर भी समझे, क्योंकि हमारे में तो गुलाम जो है वो एक स्लेव के तौर पर गिना जाता है, जो उससे मानी है कि जो किसी का गुलाम है, जो किसी के बिल्कुल उसके मातेहत है। तो ये गुलाम नबी आज़ाद इनका नाम जरूर है, मगर गुलाम ये नबी के गुलाम हो सकते हैं, किसी के गुलाम नहीं है। दूसरा ये था कि ड्यूरिंग भारत जोड़ो यात्रा के वक्त में जब वो दिल्ली में एंटर कर गई, तो इन्होंने उस पर कई किस्म के जो है इन पर कमेंट किए जो कानूनी तौर पर और मॉरली तौर पर जो है सूट नहीं करते थे। हालांकि डॉक्टर करण सिंह जी ने काउंटर किया था इस बात पर, अपने जयराम रमेश जी के कमेंट पर जो गुलाम उन्होंने किया था, उन्होंने अपना वर्जन दिया था कि ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये अनवारंटेड वर्ड है। तो बहरहाल उस वक्त उनका ये जो सुनील भट्ट साहब है हमारे इंडिया टुडे के, उन्होंने कैरी ऑन स्टोरी की थी। देयर आफ्टर द मोमेंट दिस भारत जोड़ो यात्रा एंटर्ड इन दिल्ली, ही स्टार्टेड टू कमेंट्स लाइक दिस मीर जाफर, दिस प्राउड बाय मीर जाफर के तौर पर इस्तेमाल लफ्ज किए गए, प्राउड बाय बीजेपी किए गए। फिर किया गया कि अपनी पोजीशन को क्लियर करें कि जो कि ये मोदी के सपोर्टर हैं, मोदी गुलाम प्राइम मिनिस्टर साहब के सपोर्टर हैं, ये सेकुलर हैं। फिर इनकी पार्टी जो है महदूद एरिया पर डिपेंड करती है। तो इस मसले में जो भी एविडेंस हमारे पास मिला, इनके प्रेस स्टेटमेंट से, इनके जो सोशल मीडिया ने इनके स्टेटमेंट को कैरी ऑन किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने दी, तो लिहाजा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये इनको इजाजत नहीं देते थे जयराम रमेश जी को कि किसी के बारे में ये डेफेमेटरी एक्सपर्शन जो है कास्ट करें और किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करें। तो ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की हदायत पर जो है, चूंकि वो एक नेशनल के लीडर है, नेशनल लेवल पर लीडर है, तो ये ड्राफ्ट किया गया। इसमें हमने ये कहा गया है कि क्यों न आपके खिलाफ हम प्रोसिक्यूशन यहाँ जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च करें कोर्ट में, और साथ में डैमेजेस, क्योंकि डैमेजेस तो कवर नहीं किए जा सकते, उनकी कोई पैसे के साथ तोड़ नहीं होता रफीक है, मगर टोकन हमने इनकी एज को और इनकी सारी पोजीशन को मद्देनजर रखे टोकन जो है डैमेजेस 2 करोड़ पे क्लेम किए हैं। और साथ में हमने एक और ऑप्शन दी हुई है कि अगर ये विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दिस नोटिस, लीगली तौर पर ये अगर अनकंडीशनल अपॉलॉजी गुलाम नबी आज़ाद साहब से वहाँ दिल्ली में बैठकर या थ्रू कम्युनिकेशन, जैसे भी
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनसे माफी मांग लेते हैं। उसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब जैसे भी वो अपना राय देंगे कि हम इसको मानते हैं, इसको लेते हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, देयर आफ्टर, अदरवाइज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 14 days we will file the complaint rather गुप्ता जी, suit against the गुप्ता जी, जयराम रमेश जी in the court। गुप्ता जी, आप वकील भी रहे हैं, आप पॉलिटिक्स वकील हैं और पॉलिटिक्स में रहे हैं। यूजुअली जयराम रमेश और आज़ाद साहब एक ही पार्टी में काफ़ी वक्त के लिए रहे हैं, कुलीग भी रहे हैं, तो कोई वो कभी कभी हो जाता है, क्या उस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाएगा? नहीं, आज़ाद साहब वो एक आध बार हो सकता है, स्लिप ऑफ टंग एक आध बार हो सकता है, एक बार कहा जा सकता है। रिपीटेडली अगर कोई कहे तो उसमें इंटेंशन रिफ्लेक्ट करती है, उसमें मैलिस रिफ्लेक्ट करता है, उसमें ये जाहिर होता है कि एक आदमी एक उसकी पगड़ी छोड़ने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रहा है अपनी इमेज को बनाने के लिए, या किसी और तरीके से अपने उस बात में कमेंट नहीं करना चाहता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। एडवोकेट नरेश कुमार गुप्ता हमारे साथ जम्मू से लाइव नशरियात में, और इस लाइव नशरियात के दौरान एडवोकेट गुप्ता ने बताया कि 2 करोड़ रुपये हर्जाना गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे लीगल नोटिस जा चुका है, और ये लीगल नोटिस जो है उसमें 1 हफ्ते का टाइम भी है। अपॉलॉजी माफ़ी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं आगे की बात बन सकती है, अदरवाइज मामला कोर्ट में जाएगा। नरेश कुमार गुप्ता एडवोकेट जो हैं, उनकी तरफ से ये ऑन बिहाफ ऑफ गुलाम नबी आज़ाद लीगल नोटिस जयराम रमेश को, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं और ये कांग्रेस के इंचार्ज कम्युनिकेशंस भी हैं, और ये लीगल नोट्स की कॉपी जो है कांग्रेस हेडक्वार्टर को भी भेजी गई है। गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से जो कुछ अल्फाज जो हैं जिनमें मीर जाफ़र का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, उसके साथ साथ इन्होंने आज़ाद साहब के तय पार्टी के तय बताया था कि डोडा की पार्टी है, आज़ाद डोडा की पार्टी है। कुछ और अल्फाज भी कहते हैं, कांग्रेस ने बताया था जयराम रमेश ने कि ये वोट कटवा पार्टी है। तो आज़ाद साहब के जो पद्मश्री उन्हें अवार्ड मिला उस पर भी एतराज़ या उस तरह की उन्होंने हिंदी में कहीं टिप्पणी की थी, तो इन सब पे लीगल नोटिस जो है वो जा चुका है। अब देखना पड़ेगा क्या आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल बड़ा मामला है।